Hello friends, today we are going to see is a mole concept which is a much important topic in a molecular stoichiometry. तो stoichiometry के अंदर एक और पोर्शन है mole concept which is very much in terms of JEE and NEET concept. तो इसके ऊपर से बहुत सारे सम्स होते हैं और इसी के कॉन्सेप्ट के बेस पर ट्विस्ट करके एक क्वेश्चन आपको पूछा जाता है हर बार एक एग्जाम के अंदर, ठीक है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल व्हाट इज मोल? तो मोल इज अ अमाउंट ऑफ सब्सटेंस इन अ सैंपल। सपोज अगर मेरे पास कोई केमिकल सैंपल है, दिस इज माय केमिकल सैंपल, ठीक है। एक सैंपल मैंने लिया है और वो सैंपल के अंदर अगर यहाँ से कुछ मैं उठा रहा हूँ इतना, ठीक है, इतना बाहर निकाल दे रहा हूँ, तो वो सैंपल के अंदर कितनी एंटिटी होगी, एंटिटी दैट मींस कितने क्वांटिटी के अंदर एटॉम्स होंगे, कितनी क्वांटिटी के अंदर मॉलिक्यूल्स होंगे, दैट सैंपल, दैट नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स, दैट अमाउंट ऑफ एंटिटी इज नोन एज मोल। तो बेसिक डेफिनेशन क्या है? अमाउंट ऑफ सब्सटेंस इन अ सैंपल व्हिच कंटेन्स एज मेनी एंटिटी as there are atoms in 0.1 to 0.012 kg of carbon 12, ठीक है। ये हमेशा याद रखना है, जैसे मैंने बताया था कि जब भी आप मास फाइंड करोगे दैट इज अवर रिलेटिव मास। तो रिलेटिव किसके अकॉर्डिंग है? कार्बन 12 के अकॉर्डिंग है। तो 0.012 kg, kg के अंदर हम लोगों ने मास कंसीडर किया है, ग्राम के अंदर नहीं है। तो 0.12 kg कार्बन 12 एटॉम्स के अंदर जितना भी मास होता है दैट इज नोन एज 1 मोल ऑफ एंटिटी, ठीक है। तो 1 मोल ऑफ एंटिटी मैंने अभी बताया कि अमाउंट प्रेजेंट इन अ 1 मोल सैंपल, सैंपल के अंदर जितना भी होगा। तो मोल इज अ काइंड ऑफ कॉन्सेप्ट, और एज मैंने बताया था कि मोल इज अ यूनिट, स्मॉलेस्ट यूनिट यू कैन से ऑफ मेजरमेंट, ठीक है। अमाउंट अगर फाइंड करना है आपको, ठीक है, एटॉम का एटॉमिक अमाउंट फाइंड करना है, ठीक है, या फिर केमिकल अमाउंट फाइंड करना है, तो ये अमाउंट फाइंड किया जाता है मोल के अंदर, ठीक है। आपको मोल के थ्रू फाइंड करना पड़ेगा, ग्राम के थ्रू आप मोल फाइंड कर सकते हो, ठीक है। जैसे मैंने बताया था स्मॉलेस्ट यूनिट एक मोल है, एक मोल की क्वांटिटी फिक्स होती है, ठीक है। अगर सपोज आप 1 मोल कंसीडर कर रहे हो तो 1 मोल ऑफ मास ऑफ 1 मोल अमाउंट is, चलो, mass of 1 mole of amount of entity is fixed which is constant known as Na, Avogadro's constant, ठीक है। एवोगैड्रोस कांस्टेंट, जैसे हम लोगों ने एवोगैड्रो थ्योरी के अंदर बात किया था कि एवोगैड्रोस कांस्टेंट है। अब ये एवोगैड्रो कांस्टेंट कितना है? तो Na की वैल्यू रिमेंबर ऑलवेज 6.022 into 10⁻23, ठीक है। नंबर ऑफ एटॉम्स है इन 1 मोल, एक मोल के अंदर नंबर ऑफ एटॉम्स कितने होंगे? दिस इज नंबर ऑफ एटॉम्स, और यू कैन से एवोगैड्रोस कांस्टेंट Na, number of atoms present in 1 mole amount of substance is 6.022 into 10⁻23, okay। मोल ये कितना होगा? सब्सटेंस पर मोल, तो इसका यूनिट हो जाएगा मोल इनवर्स, क्लियर है, ठीक है। ये आपको याद रखना है, दिस इज द अमाउंट ऑफ सब्सटेंस, एवोगैड्रोस कांस्टेंट। तो एटॉमिक अमाउंट या फिर केमिकल अमाउंट फाइंड करने के लिए आपको मोल पता होना चाहिए। चलो, मोल कॉन्सेप्ट के अंदर एक और बात कर लेते हैं कि व्हाट इज मॉलिक्यूलर मास, जो भी हम लोगों ने आगे बात किया ही था। तो मॉलिक्यूलर मास फाइंड करने के लिए मोलर मास फाइंड करना पड़ेगा, दैट इज कैपिटल M, मोलर मास। तो मोलर मास क्या होता है? अभी हम लोगों ने आगे प्रीवियस लेक्चर के अंदर देखा था कि मोलर मास क्या होता है एग्जैक्टली। तो मोलर मास ऑफ एनी सब्सटेंस, ऑक्सीजन का मोलर मास है, दैट इज मोलर मास ऑफ डाइऑक्सीजन इज मास ऑफ ऑक्सीजन अपॉन 1/12 पार्ट ऑफ कार्बन 12। ये जो कार्बन 12 मास है उसका 1/12 पार्ट कर दोगे तो आपको मिल जाएगा मोलर मास। दिस इज एक्चुअली थियरी कॉन्सेप्ट, थियरी है आपका मोलर मास फाइंड करने के लिए। तो ये भी मोल कॉन्सेप्ट का एक टॉपिक है। तो ये सब के बना के आप लोग इक्वेशन याद रखोगे। पहले डेफिनेशन लिख लो मोलर मास की। मोलर मास की डेफिनेशन लिखेंगे, द मास ऑफ 1 मोल ऑफ सब्सटेंस, mass of 1 mole of substance is called
इट्स मोलर मास व्हिच इज फिक्स्ड। ठीक है, कोई भी सब्सटेंस का 1 मोल का जो मास होता है वो हमेशा फिक्स्ड रहता है, जो आपको पता रखना है। जैसे कार्बन का भी हम लोग बात कर रहे थे, कार्बन होता है 12, हाइड्रोजन होता है 1, नाइट्रोजन होता है 14, ऑक्सीजन होता है 16, ठीक है, सोडियम का ले लेते हैं, सोडियम होता है 23, क्लोरीन होता है 35.5। दिस आर सम बेसिक, ठीक है, इसको आप हमेशा याद रखोगे। क्लोरीन होता है 35.5, और कुछ लिखना हो तो वो भी बस अभी इतना याद रखो, हाइड्रोजन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, क्लोरीन, सोडियम, ठीक है। इसके बहुत सारे एलिमेंट के आपको पता होने चाहिए, बस इतने बहुत है। चलो नेक्स्ट जो हम लोग बात कर रहे हैं मोलर मास के अंदर, तो मोल कॉन्सेप्ट के अंदर आप इक्वेशन बहुत सारे याद रखने होंगे, बट सारे इक्वेशन एक दूसरे के रिलेशन में है। तो कुछ क्वांटिटी पहले से ही फिक्स कर देता हूं। नंबर ऑफ मोल्स इक्वल्स डिनोट बाय स्मॉल n। दिस इज नंबर ऑफ मोल्स, ठीक है, कितने मोल है दैट इज स्मॉल n, ठीक है। गिवन मास होता है जो हम लोग को दिया होता है, वो आप ले सकते हो गिवन मास एज ए स्मॉल m और w वेट, ठीक है। दिस इज गिवन मास स्मॉल m और w। मोलर मास जो होता है, मोलर मास होता है वो होता है कैपिटल M, ठीक है। चलो फिर होता है नंबर ऑफ, कैपिटल N इक्वल्स टू नंबर ऑफ, ये गिवन के लिए गिवन नंबर ऑफ एटॉम, कैपिटल N, Na एवोगैड्रोस कांस्टेंट, Avogadro's constant that is equals to 6.022 into 10⁻23 मोल इनवर्स। ओके, तो इतने टर्म्स बेसिक है, इसको हम याद रखेंगे। क्लियर है? मोलर मास कैपिटल M, गिवन मास स्मॉल m और w, as you can take number of moles small n, capital N, given number of atom, and Na Avogadro's constant 6.022 into 10⁻23 मोल इनवर्स। चलो पहला जो इक्वेशन है दैट इज टू फाइंड नंबर ऑफ मोल्स इन अ पर्टिकुलर सैंपल। ओके, नंबर ऑफ मोल्स फाइंड करने के लिए जो पहला इक्वेशन है, स्मॉल n इक्वल्स टू, दिस इज गिवन मास अपॉन molecular mass, given mass upon molecular mass। ओके, तो given mass फाइंड करने के लिए इसके ऊपर आपको मिल जाएगा नंबर ऑफ मोल्स इनटू मॉलिक्यूलर मास। ओके, सेम आपको मॉलिक्यूलर मास फाइंड करना है तो आप मॉलिक्यूलर मास भी इसके ऊपर से फाइंड कर सकते हो, गिवन मास डिवाइड बाय नंबर ऑफ मोल्स। ओके, तो स्मॉल m इक्वल्स टू गिवन मास अपॉन नंबर ऑफ मोल्स, ऐसा आप कर सकते हो। चलो सेकंड थिंग, इसका भी इनवर्स, ये सब आपको ढूंढ सकते हो। तो दिस इज द फर्स्ट इक्वेशन, लिख सकते हो, लिख लो, नोट्स बना लो। नोट्स आर वेरी मच इंपॉर्टेंट फॉर दिस कांसेप्ट। स्मॉल m इक्वल्स टू स्मॉल m अपॉन कैपिटल M व्हिच इज गिवन मास अपॉन मॉलिक्यूलर मास, और उसके ऊपर से दो इक्वेशन और बनेंगे, स्मॉल m इक्वल्स टू n into m, कैपिटल M इक्वल्स टू m into n। पॉज करके लिख लो। नेक्स्ट एक और इक्वेशन बनता है, सेकंड इक्वेशन फॉर द नंबर ऑफ एटॉम्स, स्मॉल n इक्वल्स टू कैपिटल N अपॉन Na। ठीक है, अब व्हाट इज कैपिटल N? गिवन नंबर ऑफ एटॉम अपॉन एवोगैड्रोस कांस्टेंट, एवोगैड्रोस कांस्टेंट। ओके, गिवन नंबर ऑफ एटॉम अपॉन एवोगैड्रोस कांस्टेंट। चलो एवोगैड्रोस कांस्टेंट तो हमें पता ही है, बट वो ढूंढने की जरूरत नहीं है, तो हमें क्या ढूंढना है? गिवन नंबर ऑफ एटॉम। तो इसके ऊपर से बन जाएगा गिवन नंबर ऑफ एटॉम्स इक्वल्स टू स्मॉल n इनटू एवोगैड्रोस कांस्टेंट। दिस इज डिराइव्ड इक्वेशन फ्रॉम देयर। ओके, तो स्मॉल n नंबर ऑफ मोल्स है ये,
number of moles equals to given number of atom upon Avogadro's constant। क्लियर है? तो मॉलिक्यूलर मास का एक फॉर्मूला इसके ऊपर से रिलेशन में निकाल सकते हैं हम लोग, क्या था, स्मॉल n इक्वल्स टू m अपॉन m, तो m इक्वल्स टू m अपॉन स्मॉल n, स्मॉल n के बदले में लिख सकता हूं n अपॉन na, तो मॉलिक्यूलर मास कितना हो जाएगा, मॉलिक्यूलर मास m इक्वल्स टू m इनटू, चलो अपॉन na रखना है ना, तो अपॉन n अपॉन na ऐसा हो सकता है, तो अपॉन n अपॉन na अपॉन के अपॉन ऊपर आ गया, तो गिवन मास इनटू एवोगैड्रोस कांस्टेंट अपॉन गिवन नंबर ऑफ एटॉम्स। ओके, एक और इंपॉर्टेंट रिलेशन वी कैन डिराइव ओवर हियर। क्लियर है? चलो एक चार्ट जैसा बना देते हैं, क्या बन सकता है इसके ऊपर से, तो ये इक्वेशंस आपको याद करने के लिए सिंपल बेसिक फंडा है, तीन बॉक्स बना रहा हूं मैं, 3 डिफरेंट बॉक्सेस। पहला बॉक्स है मोल का, ये कन्वर्जन के ऊपर से 100% जेडब्ल्यू इक्वेशन आएगा, ध्यान से लिख लो, ठीक है। दूसरा बॉक्स बनाऊंगा मैं मास का, ठीक है, और जो तीसरा बॉक्स है वो है नंबर ऑफ पार्टिकल्स। और एटॉम तीसरा बॉक्स है। चलो कन्वर्ट करना है मोल को नंबर ऑफ पार्टिकल में, तो क्या करेंगे, कन्वर्ट करना है मोल को नंबर ऑफ पार्टिकल में, तो क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे किससे, एवोगैड्रोस नंबर से, मल्टीप्लाई करेंगे एवोगैड्रोस नंबर से। चलो नंबर ऑफ पार्टिकल को मोल में कन्वर्ट करना है, सीधा ही है, डिवाइड कर लो एवोगैड्रोस कांस्टेंट से, डिवाइड कर लो एवोगैड्रोस कांस्टेंट से, ये कन्वर्जन हो गया। नेक्स्ट कन्वर्जन इज फ्रॉम मोल टू मास, अगर आपको मोल में से मास में जाना है तो आप क्या करोगे, डिवाइड कर लो मॉलिक्यूलर मास से, ठीक है, मैं यहाँ पर शॉर्ट फॉर्म लिख लेता हूँ मॉलिक्यूलर मास, ठीक है, डिवाइड नहीं, यहाँ पर मल्टीप्लाई कर लो मॉलिक्यूलर मास से, यहाँ से उल्टा मास से मोल में जाना है तो डिवाइड कर लो मॉलिक्यूलर मास से। रिमाइंड दिस कॉन्सेप्ट, ठीक है, इसके ऊपर से सीधा क्वेश्चन फटाक से हो जाएगा और ज्यादा सोचने की जरूरत पड़ेगी नहीं आपको। मोल में से मास में जाना है तो मल्टीप्लाई कर लो मॉलिक्यूलर मास से, मास में से मोल में जाना है तो डिवाइड कर लो मॉलिक्यूलर मास से, मोल में से नंबर ऑफ पार्टिकल में जाना है तो मल्टीप्लाई करो एवोगैड्रोस कांस्टेंट से, नंबर ऑफ पार्टिकल में से मोल में जाना है तो डिवाइड कर लो नंबर एवोगैड्रोस कांस्टेंट से। क्लियर है? दिस इज मॉलिक्यूलर मास थ्योरी और मोल कॉन्सेप्ट, पार्ट ऑफ मॉलिक्यूलर स्टोइकियोमेट्री।